ओके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि आपके पास कुछ HTML5 के टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं फॉर द सेक ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। अब वो कौन कौन से टैग्स हैं जो आप यूज़ करते हो, उनमें से कुछ टैग ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ही ईजी वर्क के लिए हैं। अब वो कैसे? सपोज आप लोगों ने हेडर के लिए भी क्या बनाया था, डिव बनाया था, ऐसे ही था। अब सपोज आपने एक डिव बनाया, फिर उसी को आपने हेडर बना लिया, ऐसे ही था। और आपने बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसे ही डिव बनाए थे। सपोज ये हेडर के लिए है, ये फूटर के लिए है, और ये आप सॉरी फूटर नहीं, हमारे पास नेव है, उसके बाद या जैसे नेविगेशन कहते हैं। और आपके पास उसके बाद क्या होता है, सेक्शन होता है ना, सेक्शन होता है। सेक्शन के बाद आपके पास क्या होता है, असाइड होता है। असाइड के बाद आपके पास जैसे फूटर होता है, सही है, आपने ये यूज़ करने होते हैं। अब इसके बाद आप कर क्या रहे होते थे, हर एक डिव पे अलग अलग आईडी लगाते थे, है ना, फिर उसको कॉल करते थे और आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करते थे। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा डिव हेडर का है, कौन सा फूटर का है, कौन सा सेक्शन का है और कौन सा साइड का है? क्लियर? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जब भी आप अप्लाई कर रहे होते हो क्या कोई भी डिव वगैरह, तो डिव का अब कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, कहाँ पे एंडिंग पॉइंट है, हमें समझ में नहीं आता। तो इसी जगह पे HTML5 के अंदर कुछ ऐसे टैग हैं जिनके नाम ही एज इट इज है। हेडर का नाम हेडर ही है। क्या नाम है? हेडर। आप डिव नहीं लिखते, क्लियर? और आप उसी हेडर को यहाँ पे आगे क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। और आपको पता भी चल रहा है कि यहां से हेडर स्टार्ट हो रहा है, यहां पे हेडर क्लोज हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? और उसके बाद आप अगर नेव बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको सिर्फ नेव लिखना है। क्या लिखना है? नेव। नेविगेशन पूरा नहीं लिखते हम, सिर्फ नेव लिखते हैं और उसी नेव को क्लोज कर देते हैं। नेव टैग है। समझ में आया? एज इट इज सेक्शन के लिए आप सेक्शन का टैग यूज कर लेते हो और उसी सेक्शन के टैग को हम यहां पे आके क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और उसके बाद आपके पास असाइड, तो असाइड भी एक टैग ही है, यहाँ पे असाइड ही लिखते हैं और उसी असाइड को यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद है आपके पास फूटर, तो आप यहाँ पे आके भी फूटर ही लिखते हो और उसी फूटर को क्लोज कर देते हो। क्लियर? तो अब ये अपने नाम से पता चल रहा है टैग के कि ये इसका कौन सा पर्पस है। समझ में आया सबको? अब इसको आप सेव करके रन कर दें। तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। आज की डेट है हमारे पास 23 नवंबर। इसको रन कर देते हैं। क्लियर? अब इनके ऊपर भी CSS ही अप्लाई होती है जैसे डिव के ऊपर CSS अप्लाई होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन अब अगर आप वैसे, अगर आपके पास पांचों ये जो आपने अप्लाई किए हैं, ठीक है, हेडर है, नेविगेशन है, सेक्शन है, साइड है, फूटर है, सबके लिए डिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? और आप अगर एलिमेंट सिलेक्टर यूज करते इंटरनल CSS के अंदर, कौन सा, सपोज आपने स्टाइल अप्लाई किया और उसी स्टाइल को मैंने क्लोज कर दिया, और अगर आप यहाँ पे एक डिव के ऊपर अप्लाई करते तो सारे डिव के ऊपर वो चीज अप्लाई हो जाती, ऐसा ही होता। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, एलिमेंट सिलेक्टर यूज करूंगा, उसी टैग का नाम, जैसे हेडर है तो हेडर, फूटर है तो फूटर, और नेव है तो नेव, ऐसे एज इट इज जो भी आपके पास है। सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन के बाद आपके पास क्या है, असाइड है, उसके बाद हमारे पास क्या है, फूटर है। सिंपली आपने टैग के नाम लिखने हैं, एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं, किसी भी टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं आप। तो यहाँ पे अच्छा, इसकी विड्थ 100% ही होगी हेडर की। आप सिर्फ क्या दोगे, हाइट दोगे। आप यहाँ पे सिर्फ इसका बैकग्राउंड कलर दें, मैं दे देता हूँ सपोज रेड, सिंपल आपको शो करने के लिए। देखें, उसकी विड्थ 100% है जो डिव की नहीं हुआ करती थी। क्लियर? और इसकी हाइट सिर्फ आप प्रोवाइड करते हो, आपको विड्थ देने की जरूरत भी नहीं है। हाइट प्रोवाइड कर देता हूं मैं, सपोज 30 पिक्सल, 30 नहीं 70 पिक्सल कर देते हैं सपोज। क्लियर है सबको? तो ऑटोमेटिक वो अप्लाई हो जाएगा।
एज इट इज आपने नेव के ऊपर कलर करना है, सिर्फ नेव के टैग के अंदर है, उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दें। मैं कर देता हूँ इसका ब्लैक, सेव करते हैं, रन करते हैं, तो अप्लाई हो रहा है। क्लियर? एज इट इज अगर आपको सेक्शन के ऊपर अप्लाई करना है तो उसको भी ऐसे ही अप्लाई कर दें। अगर इसकी भी हाइट बढ़ानी है तो हाइट बढ़ा सकते हो आप। इसकी मैं हाइट अप्लाई कर देता हूँ सपोज 30 पिक्सल। क्लियर है? और इसका फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर देते हैं, क्योंकि फ़ॉन्ट भी ब्लैक है तो शो नहीं हो रहा। अब शो हो रहा है? क्लियर है? अब हम एक दूसरी चीज़ अप्लाई करते हैं सेक्शन के ऊपर, कि सेक्शन की हाइट जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 400 पिक्सल, और इसी सेक्शन का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सपोज ऑरेंज। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो वो भी अप्लाई हो रहा है, देखें। क्लियर? और इसी के अंदर आपने, इसी के अंदर नहीं बनाया, देखें इसी के अंदर नहीं बनाया ना, क्योंकि आपने सेक्शन अलग से बनाया, साइड अलग से बनाया। तो मैं क्या करता हूं, सेक्शन को बनाने से पहले, सॉरी बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसी साइड को भी सेक्शन के अंदर रख देना है, जैसे मैंने रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ से सेक्शन स्टार्ट हुआ, उसी के अंदर साइड बना के क्लोज कर दिया, जैसे हम डिव बनाते थे साइड के लिए। सही है? सेव करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो देखें अब इसके अंदर असाइड है। अब इसके ऊपर जो भी आपने अप्लाई करना है CSS के थ्रू अप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और असाइड के ऊपर पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, सपोज ब्लू कर देते हैं, और उसकी हाइट जो है वो हाइट कर देते हैं सपोज 300 पिक्सल्स। सेव करते हैं, रन करते हैं, और उसकी विड्थ देखो ऑटोमेटिक 100% है, तो विड्थ भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% है तो आप चेंज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सही है? मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ सपोज 40%। सेव करते हैं, रन करते हैं, तो ऐसे हो जाएगी। क्लियर है? अब फूटर के ऊपर काम करते हैं। तो फूटर के अंदर ही मैं यहाँ से आता हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं, कुछ भी अप्लाई कर दो। मैं कर देता हूँ सपोज येलो, और सेव करके रन कर देते हैं। तो देखें बिल्कुल लास्ट में शो हो रहा है, लेकिन येलो थोड़ा मिक्स हो रहा है इसके साथ, तो कुछ और अप्लाई कर देते हैं, कलर ग्रीन अप्लाई कर देते हैं। और उसके बाद आपने इसकी हाइट भी प्रोवाइड करनी है, तो हाइट प्रोवाइड कर दो। मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, तो देखें अप्लाई हो रहा है फुटर भी। तो ये कुछ 5 टैग थे जो बहुत ही बेसिक टैग थे HTML5 के, जो इंस्टीड ऑफ डिव्स हम यूज कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग एनी काइंड ऑफ वेब पेज। क्लियर? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।